हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी स्टाइल मखाना आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी बनते हैं। और ये आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। इजी एंड टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले मैंने कुकर, और हाँ, इसको कुकर में ही बनाइएगा। कुकर में तेल डाल दिया है और मैंने सारे खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, प्याज कट कर लिया है और लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। सबसे पहले तेल गरम हो जाएगा, उसमें हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे। इसमें आप जीरा, दालचीनी ये सब डाल दीजिएगा। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और लगभग 4 से 5 मैंने प्याज लिया था, उसको लंबा लंबा कट कर लिया है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसी तरीके से चलाते रहिएगा। देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का और आधे से भी कम हल्दी डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैंने 2 छोटे टमाटर ले लिए थे, वो ऐड कर लेना है। उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है ताकि टमाटर भी गल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको 3 से 4 सीटी तक हमको दिलवानी है। वहीं साइड में जब तक सीटी आ रही है, मैं एक कढ़ाई में तेल थोड़ा डाला है, मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। उसमें हम मखाने, जितने आपको, ये लगभग मैंने 4 लोगों के लिए मखाना आलू की रेसिपी बना रही हूँ, तो इतने मैंने लगभग 150 ग्राम मखाने ले लिए हैं। अब देखिए 3-4 सीटी के बाद हमारे टमाटर और प्याज गल चुके हैं। इसी तरीके से आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। अब इसको मैं हैंड मिक्सी से पीस लूँगी। इतना हमको पीस लेना है, हैंड मिक्सी से पीस लीजिएगा। और अब गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब इसमें मैंने एक बड़ा आलू लिया था, वो कट करके डाल देंगे। इसको हमको लगभग 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनना है, ऐसे ही चलाते रहना है। हल्का सा ढक देंगे ताकि ऊपर से तेल निकल आए सब्जी का। देखिए हमको 2 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। जब साइड में ऑयल जब तक निकल आता है तब तक हमको इसको भूनना है। अब इसमें मखाने ऐड कर लेंगे। मखाने को हल्का मैंने क्रिस्पी होने तक सेक लिया था, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। मखाने को भी 1 मिनट मखाना को इसको भूनना है। इसी तरीके से चलाते रहिएगा। देखिए अब बिल्कुल ग्रेवी के लिए हम इसमें अब पानी डालेंगे। मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। छोटे गिलास हैगा मेरा छोटा, इसलिए 1.5 गिलास पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी ऐड कीजिएगा। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, इससे ग्रेवी अच्छी होती है। धनिया पाउडर इसी स्टेज पे डालिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है रेसिपी। अब कुकर में 2 सीटी तक हमको इसको 2 सीटी दिलवानी है। देखिए 2 सीटी आने के बाद हम खोल के देखेंगे, चेक करेंगे, सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब ऊपर से धनिया पत्ता डाल के आप इसको गार्निशिंग कीजिएगा। आपको मखाना आलू की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही ईजी आसान तरीका है, ऐसे ही आप बनाइएगा।
हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी स्टाइल पनीर चिली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। उसको थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। इतने ही बड़े पीसेस रखिएगा। पीसेस में हम कट कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में सारे पनीर को हम ऐड कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का और 2 चम्मच हमको कॉर्नफ्लोर का डालना है। सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें 1 चम्मच पानी भी ऐड करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर सब पे अच्छे से चिपक जाए और हल्के हाथों से इसको सबको मिक्स कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं पैन रख रही हूँ। पैन में थोड़ा सा मैंने घी डाला है। अब जो मैंने पनीर में कॉर्नफ्लोर लगाया था वो सारे पनीर को हम इसमें ऐड कर लेंगे। पनीर को हमको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अच्छे से इसमें क्रिस्पनेस आ जाती है। क्रिस्पी पनीर हमारे तैयार होंगे। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है पनीर चिली। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिली तैयार होगा। देखिए पनीर में आवाज़ आ रही है, क्रिस्पनेस हो गया है। अब वहीं साइड में मैं जब तक प्याज कट कर लेती हूँ। मैंने 2 प्याज लिया है, उसको इसी तरीके से कट करना है। उसके बाद मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, उसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक। अब वहीं कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। उसके बाद अदरक और जो मैंने काटी हुई थी अदरक लहसुन वो दोनों डाल देंगे। हल्का सा उसमें अदरक चटकेगी। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। सबको डाल के हल्का मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक शिमला मिर्च लिया है, उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। उसको भी इसी तरीके से आप कट कीजिएगा, चौकोर चौकोर सबको कट करके हमको इसमें ऐड कर लेना है। अच्छे से सबको मिक्स करेंगे। सबको मिक्स कर लिया है। इसमें 1 चम्मच आप नमक डाल दीजिएगा ताकि प्याज हमारे अच्छे से गल जाए। अब वहीं एक कटोरी में मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाला है। थोड़ा पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड कर लेंगे। और इसमें कलर के लिए आधा चम्मच लाल मिर्च का इसमें हम ऐड कर लेंगे। देखिए हमने लाल मिर्च ऐड कर लिए। इसको हमको साइड में रखना है जब तक हमारे शिमला मिर्च और प्याज गल जा रहे हैं। हम देखिए इसी तरीके से इसको भूनना है। अब हम इसमें आधी ढक्कन सोया सॉस का डालेंगे, आधा ढक्कन विनेगर डालेंगे और 3 से 4 चम्मच हम इसमें सॉस का डाल देंगे, टमाटो सॉस। और जो मैंने कटोरी में वो बनाया था कॉर्नफ्लोर का पानी, उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इसी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। फिर हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। जो पनीर मैंने फ्राई किए थे उसमें हम ऐड कर लेंगे। पनीर को ऐड करने के बाद सबको हमको मिक्स करना है। काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी ये बनती है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लोर वाली कटोरी में कॉर्नफ्लोर वाला पानी था, उसी कटोरी में 1 कटोरी हम पानी इसमें ऐड कर लेंगे। हमको जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उतना पानी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड कर लिया है। अब इसमें काली मिर्च थोड़ा सा डालेंगे। टेस्ट के लिए आप काली मिर्च का पाउडर डालिएगा। देखिए पनीर चिली बिल्कुल रेडी है। अब ढक्कन लगा देंगे। 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। उसके बाद ढक्कन खोल के हम चेक करेंगे। देखिए पनीर चिली बिल्कुल तैयार है। अब इसको धनिया पत्ता या स्प्रिंग अनियन डाल के आप गार्निशिंग कर सकते हैं। मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं थे इसलिए मैंने धनिया पत्ता डाला है। आपको ये पनीर चिली की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी पनीर चिली बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी कोकी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हम लोग नाश्ते में अक्सर बनाते हैं। आप भी बनाते होंगे। इसको दही के साथ या चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। कोकी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कटोरी आटा, लगभग 200 ग्राम आटा ले लिया है।
उसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का डालेंगे और इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालिएगा। इसके बाद इसमें हम मोयन डालेंगे। इसके लिए मैंने 4 से 5 चम्मच तेल का डाला है। तेल इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें मैंने एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च लिया है, वो डाल दिया है। एक छोटा मैंने प्याज लिया है, उसको बारीक कट कर लिया था, वो भी ऐड कर लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से पहले सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसमें मेरे को थोड़ा ऑयल कम लग रहा है, इसलिए मैं 1 चम्मच ऑयल और ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने से हमारी कोकी बिल्कुल क्रिस्पी तैयार होगी, खस्ता कोकी बन के तैयार होगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूँथ लेंगे। इसका टाइट आटा हमको गूँथ लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, एकदम से पानी नहीं डाल दीजिएगा। मैंने इसमें आधी कटोरी से भी कम पानी लिया था, वो डाला है। देखिए इसी तरीके से आटा आप गूँथिएगा। हमको बिल्कुल टाइट कड़ा वाला डो तैयार करना है। देखिए आटा गूँथ गया है, ऐसे ही आप भी आटा गूँथिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है कोकी, आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। आटा गूँथ गया है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। जब तक मेरा तवा गरम हो रहा है, इसकी हम 4 पेड़े बना लेंगे। हमको मोटे मोटे पेड़े लेने हैं, जैसे आप रोटी के लेते हैं ना, वैसे ही इसके भी आप लोई बना लीजिएगा। इतने आटे में आप 4 कोकी आराम से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम चकले पे आटा डालेंगे, उसके बाद इसको हल्का सा हम बेल लेंगे। हमको थोड़ा सा बेलना है इसको। अब मेरा तवा गरम हो चुका है। इतना बेलने के बाद हमको इसमें थोड़ा सा तवे में ऑयल डाल के इसको हम हल्का सेक लेंगे। दोनों साइड हमको कोकी को सेक लेना है, इससे कोकी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये प्रोसेस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई ये प्रोसेस बताएगा नहीं, लेकिन ये प्रोसेस ट्राई कीजिएगा, इससे कोकी बिल्कुल क्रिस्पी तैयार होगी। इसके बाद हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। हल्की मोटी बेलनी है हमको, इसको ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, ये मोटी बनती है। हमको इसी तरीके से आराम आराम से बेलना है, ताकि साइड से क्रैक ना हो। देखिए कोकी बेल चुकी है। अब हम इसको तवे में डालेंगे। इसको हम दोनों साइड से पहले पका लेंगे। देखिए इतनी पक गई है। अब इसमें हम घी या तेल, आपको जो पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच घी डाला है। अच्छे से घी को फैला लेंगे। अब इसको कोकी को पलट लेंगे। दोनों साइड घी में डाल रही हूँ। जितना आपको पसंद हो उतना घी आप डालिएगा। अच्छे से हमको इसको गोल्डन होने तक तलना है, सेक लेना है। इसको पलटा लेंगे। दोनों साइड इसी तरीके से हमको इसको सेकना है। देखिए कलर कितना प्यारा आया है। आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंधी कोकी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक गई है। हमारी कोकी बिल्कुल तैयार है। आप इसको दही के साथ, अचार के साथ, ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और चाय के साथ नाश्ते के लिए तो ये फेमस ही है। आपको सिंधी कोकी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है।
आज मैं आपके सामने सिंधी माई की दाल की रेसिपी की शेयर करने वाली हूँ। ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले मैंने मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल दोनों बराबर बराबर दोनों को भिगो के रख दिया है। कम से कम 4 घंटे के लिए दोनों को भिगो के रखा था। अब इसको अच्छे से धो लेंगे। धो के मूंग की दाल के जो छिलके होते हैं लगभग पूरे हमको निकाल लेने हैं। अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको धोइएगा ताकि सारे छिलके हमारे निकल जाएं। 3 से 4 पानी में मैंने इसको धो लिया है और एक तरफ छन्नी में मैंने पानी को छान लिया है। देखो इसी तरीके से आपको भी छानना। अब मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है कुकर में, उसमें दाल को डाल देंगे। धुली हुई दाल को इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक डालना है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और आधा चम्मच हल्दी का डाल देना है। इसमें मैंने 1 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्च, आपको जितना आप तीखा पसंद है उतना आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, कट करके डाल दिया है। अब कुकर मैंने गैस ऑन कर लिया है। उसमें दाल को लगभग 5 से 6 सीटी तक दिलानी है हमको ताकि दाल अच्छे से गल जाए। 5-6 सीटी के बाद मैंने देखिए कुकर को खोला है। दाल लगभग गल चुकी है। देखिए इसी तरीके से आपकी भी दाल गल जानी चाहिए। अब इसको हैंड मिक्सी से हल्का सा पीस लेंगे। ज़्यादा नहीं पीसना है, हल्का सा पीसना है ताकि आप इसको मंधीने से भी मैट सकते हैं। हैंड मिक्सी है तो हैंड मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से दाल को पीसना है। अब हम इसमें राई देंगे, छोंक लगाएंगे। इसमें मैं लहसुन का छोंक लगाऊंगी। मैंने 4-5 लहसुन को छील के रख दिया है, उसको अच्छे से कूट दिया है। अब इसमें तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेल को गरम हो जाए, मैं थोड़ा ही तेल यूज़ कर रही हूँ। तेल गरम हो जाए, उसमें 1 चम्मच जितनी लहसुन को कूट लिया था जो मैंने, वो डाल दिया है। हल्की सी लहसुन लाल हो जाए उसके बाद उसको हम दाल में डाल देंगे। देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए लहसुन। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। हाँ, ढक्कन लगा दीजिएगा, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। दाल को इसी तरीके से हम घुमाएंगे। अब इसको ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। देखिए दाल कितनी टेस्टी लग रही है। आप भी अपने घर पे बना के देखिएगा। दाल बहुत ही अच्छी बनती है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी स्टाइल मलाई पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बिना प्याज और लहसुन के बनाई है। बहुत ही टेस्टी बिना प्याज और लहसुन के मलाई पनीर तैयार होता है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह नवरात्रि के लिए भी परफेक्ट है। सबसे पहले मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्च ले लीजिएगा। जितना आपको तीखा पसंद हो उतना आप लीजिएगा, और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। सबको हमको पीस लेना है मिक्सी में। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट बना लीजिएगा। इसको बारीक पीस लेंगे हम। अब मैंने वहीं एक तरफ कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा इसमें सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे। इसमें मैंने जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता और 1 लाल मिर्च सूखी वाली डाल दी है। इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया है उसको हम इसमें डाल देंगे। टमाटर के पेस्ट को इसमें मिला लेना है और सबको अच्छे से मिक्स करना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हमको इसको पकाना है। बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है रेसिपी। आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा। जब तक टमाटर पक रहे हैं हम एक साइड मैंने 6-7 काजू लिए थे, उसको भिगो दिया था। अब उसको भी पीस लेंगे।
मिक्सी में उसको पीस लेना है। अब इसमें जब तक हम लोग मसाले डाल देते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला कीजिए। जितना तीखा आपको पसंद है उतना लाल मिर्च ज़्यादा डाला कीजिए। अब जो मैंने काजू का पेस्ट बनाया है उसको भी इसमें हम मिला लेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें 1 कटोरी मलाई की ऐड करेंगे। मलाई बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ी मलाई का यूज़ कीजिएगा, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मैंने ताज़ी मलाई का यूज़ किया है। आप इसको नवरात्रे में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसमें हम प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी, जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। इसको हमको 2 मिनट तक पकाना है। और जिसमें हमने काजू पीसे थे उसी में हम थोड़ा पानी इसमें ऐड कर लेंगे। जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उतना आप पानी ऐड कीजिएगा। मैंने लगभग 1 कटोरी पानी लिया है, उसको ऐड कर लिया है। हमको इसको अच्छे से पकाना है जब तक ऑयल नहीं छोड़ देती सब्ज़ी, हमको जब तक इसको पकाना है। मैंने लगभग 250 ग्राम पनीर लिया है। इसको सबको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लीजिएगा। पनीर को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब जब तक मेरी सब्ज़ी पनीर को फ्राई करेंगे, इसमें हम कसूरी मेथी थोड़ी ऐड कर लेंगे। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी में। अब वहीं दूसरी साइड में पनीर को फ्राई कर ले रही हूँ। पनीर को हमको हल्का गोल्डन फ्राई करना है। पनीर फ्राई हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे। देखिए सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा आया है, ऊपर से ऑयल छोड़ दी है सब्ज़ी ने। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऊपर से धनिया पत्ता डाल के आप इसको गार्निशिंग कीजिए। मलाई पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरीके के आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी कोकी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम आटा ले लिया है। उसमें 1 छोटा चम्मच नमक का, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल दिए। उसमें हम 4 से 5 चम्मच तेल के डालेंगे मोयन के लिए और 1 छोटा हरी मिर्च मैंने कट कर लिया था और प्याज भी मैंने बारीक कट कर लिया, दोनों को डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेना है। उसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल और डाला है। सबको मिक्स करके थोड़े थोड़े पानी से इसको हम गूँथ लेंगे। हमको एकदम टाइट डो तैयार करना है। आटा हमने गूँथ लिया है, इसी तरीके से टाइट आटा गूँथ लीजिएगा। रोटी जैसा आटा नहीं गूँथिएगा, थोड़ा कड़ा होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं चकले पे आटा डाल के इसको हल्का मैं थोड़ा बेल लूँगी। छोटा सा इसको बेलना है। उसके बाद मैंने तवा गरम हो गया है, तवे पे इसको डाल दिया है। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा, इससे क्रिस्पी कोकी तैयार होती है। फिर से मैंने चकले पे लिया है, इसको बड़ा सा बेल लिया है। रोटी जितनी शेप में आप इसको बेल लीजिएगा। फिर से इसको हमको दोनों साइड से सेकना है और इसमें देसी घी लगा के अच्छे से दोनों साइड से इसको अच्छे से पका लेना है। सिंधी कोकी बहुत ही अच्छी तैयार होती है। आप भी नाश्ते में इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। इसको आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी, झटपट तैयार हो जाने वाली आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको आलू की भुजिया बोलते हैं और इसको हम सरसों के तेल में बनाएंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें तेल डाल दिया है और आलू को लंबा लंबा कट कर लेंगे। 1 प्याज लिया है मैंने और 2-3 हरी मिर्च ली है। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम 2-3 हरी मिर्च और प्याज को ऐड कर लेंगे। प्याज को हल्का सा हमको ब्राउन करना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का प्याज को हमको ब्राउन करना है।
देखिए प्याज को इतना ही हमको रखना है। अब हम इसको एक बार घुमा के इसके बाद इसमें आलू ऐड कर लेंगे। जो मैंने लंबे लंबे पतले पतले आलू कट किए थे वो इसको डाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी आलू की भुजिया तैयार होती है। देखिए इसको ऐसे ही 1 मिनट तक हमको ऐसे ही घुमाते रहना है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। जो बेसिक मसाले होते हैं वो हमको इसमें अब ऐड करना है। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। 1 छोटा चम्मच नमक का डालना है। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का डालना है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधे से भी कम छोटा चम्मच हमको हल्दी का लेना है और एक छोटा चम्मच हमको धनिया पाउडर डालना है। सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। सबको मिक्स करने के बाद हमको गैस की फ्लेम को लो कर लेना है और आलू को ढक कर रख देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हमको आलू को ढक के रख देना है ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाए। देखिए आलू गल चुके हैं। अब इसको हम चेक करेंगे। अब इसको अच्छे से हम घुमा लेंगे। इसी तरीके से आप आलू की भुजिया बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये बिहार की फेमस आलू की भुजिया है और झटपट तैयार हो जाने वाली है। इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। लगभग 10 मिनट में आपकी आलू की भुजिया रेडी हो जाएगी। देखिए आलू चेक कर लिए हैं, आलू गल गए हैं। अब गैस की फ्लेम को तेज कर लेंगे और पूरी कढ़ाई पे आलू को हम फैला लेंगे ताकि आलू हल्के क्रिस्पी हो जाए। वो बहुत ही अच्छे लगते हैं क्रिस्पी आलू। देखिए चारों तरफ फैला लिया था। अब इसको दूसरी साइड से भी पकाने के लिए ऐसे ही फैला लेंगे। अच्छे से मिला के फिर इसको फैला लेंगे दूसरी साइड से। आपको ये आलू की भुजिया की रेसिपी कैसी लगी? आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार होती है और झटपट 10 मिनट में तैयार हो जाने वाली आलू की भुजिया आपके सामने मैंने आज रखी है। और इसको आप पराठे के साथ, दही के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी आलू की भुजिया बनके तैयार हुई है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके के झटपट वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल